हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम। यह हमारा यूनिट जो चल रहा है वो है सोयल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके 181 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 182। चलिए शुरू करते हैं। जल संभारण या वाटर शेड के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है इनमें समस्त अपवाहित जल एक बिंदु से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी है या फतही जल अपवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। जल संभारण या वाटर सेट के संबंध में सही है। इसमें समस्त अपवाहित जल एक बिंदु से होकर गुजरता है। जल संभारण या वाटर सेट भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाह जल एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। यह फतही जल अपवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी इकाई है। एक वाटर सेट दूसरे से एक प्राकृतिक सीमा के जरिए ही अलग होता है, जिसे जल विभाजक या रिज लाइन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो माइक्रो वाटर शेड है वो आपका होता है 50,000 हेक्टेयर। इसका हो जाएगा 50,000। और सब वाटर शेड होता है वो हो जाएगा आपका 10,000 से 50,000। और मिनी वाटर शेड ये आपका हो जाएगा 1,000 से 10,000। और ये हो जाएगा माइक्रो 100 से 1,000। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर शेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो वाटर शेड प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वो आपका हो जाएगा संसाधनों का अतिशोषण। ये इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि वन्यजीव रक्षण है, मिट्टी और जल संरक्षण है, प्रदूषक नियंत्रण है, ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम के घटक। तो इसके घटक आपके हो जाएंगे मिट्टी और जल संरक्षण, संस्थागत विकास, पशुधन प्रबंधन और यहाँ का उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009 से 10। एकीकृत वाटर शेड विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विकास द्वारा 2009 से 10 से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचित कवर कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत वाटर विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय भागीदारी का प्रतिशत। तो केंद्र और राज्य के बीच जो भागीदारी इसकी है वो होती है 90-10। यानी 90% केंद्र वहन करेगा और 10% राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल संभर प्रबंधन में सरकारी समिति की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है लोगों को जल का महत्व संरक्षण समझाएं। ऑप्शन बी है सरकार की योजना के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा जल संचयन के लाभ। तो इसके लाभ हैं भूजल स्तर में सुधार और भूजल गुणवत्ता में सुधार। तो नहीं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में वर्षा जल संचयन के लिए पारंपरिक रूप में उपयोग की जाने वाली संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बावड़ी।
हमारे देश में बर्फा जल संचयन के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि बावड़ी है। यह लंबी सीढ़ियों वाले तालाब होते हैं जो पानी को रोकने और उसे संग्रहित करने में मदद करते हैं। इन तालाबों का उपयोग लंबे समय से सिंचाई टैंक के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण। तो इसका मुख्य कारण है वो है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का अधिक उपयोग, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटक। तो पहला है आपका बर्फात का पानी, दूसरा है सिंचाई का पानी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी का स्वरूप निर्भर करता है। तो ये करता है भूमि का ढाल, स्थलाकृति पर, मौजूद चट्टानों के प्रकारों पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलोत्पादन हेतु खेत के अतिरिक्त जल का निकास क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा की उचित दशा बनाए रखने के लिए। फसलोत्पादन हेतु खेत से अतिरिक्त जल का निकास अत्यंत आवश्यक है ताकि मृदा की उचित दशा बनी रहे। इसे कृषि जल निकास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। जल निकास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सतही जल निकास और अपसतही जल निकास। सतही जल निकास में उचित दूरी व गहराई पर गड्ढा खोदकर अधिक जल का निकास किया जाता है। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। और जो अपसतही जल निकास का मुख्य उद्देश्य भूमि के नीचे उपस्थित जल को जड़ प्रवेश से नीचे लाना। सतही जल निकास के लाभ हैं। ऑप्शन ए है, सतही जल निकास आसान होता है, इसमें अधिक ढाल की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतही जल निकास के कितने कार्यात्मक अवयव होते हैं। तो इसके कार्यात्मक जो अवयव हैं वो होते हैं 3। एकीकरण तंत्र, विसर्जन तंत्र और मोधा तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल भूमि के लिए जल निकास कितने चरण में किया जाता है। तो इसे करते हैं 2 चरण में। पहला है स्थलाकृत सुधार विधि और दूसरा है क्षेत्र निकास नाली विधि। क्षेत्र निकासी नाली विधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन निम्न में से हैं। तो हो जाएगा नहर, तालाब, कुआं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, कुआं, नलकूप, तालाब आदि हैं। भारत में शुद्ध बोए गए यानी 52% भूभाग के मात्र 28% पर ही सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा भारत में किसे प्रदान की जाती है। तो ये प्रदान की गई है मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक। और जो स्वामीनाथन है वो आपको पता है हरित क्रांति के जनक हैं। और जो राजेंद्र कुमार हैं ये जल पुरुष हैं। भारत के आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा भारत के मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को प्रदान की जाती है। इन्हें आधुनिक मसूर का निर्माता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 203। भारत में कितनी मात्रा में भूजल उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 447 बिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। तो ये बढ़ा है 3 गुना। भारत की स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है।
जहां बर्फ़ 1951 में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र यानी 22.6 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि अब लगभग 3 गुना बढ़कर 68.47 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी, तो इसकी भागीदारी है 31.1%। ये भागीदारी नहरों की है। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी 31.1 है। यह भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये होती है लघु सिंचाई योजना द्वारा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना द्वारा होता है। इस वर्ग में उन सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया जाता है जिनका कृषि योग्य क्षेत्र 2000 हेक्टेयर या उससे कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जो देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह नहर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को सिंचाई की सुविधा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय। तो केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो यह आपका हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग सिंचित है। यहाँ शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 80% भाग सिंचित है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ये निकलती है हरिके बांध सतलुज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान पंजाब के फिरोजपुर के निकट सतलज व ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से होती है। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा तावा प्रोजेक्ट। ये तावा प्रोजेक्ट आपका जो है कृष्णा नदी पे नहीं है, ये तावा नदी पे है। जबकि आपका मिदानपुर है, ये कांग साबनी नदी पे है। और आपका जो तावा प्रोजेक्ट है वो तावा नदी पे है। और मैटूर डैम है, ये कावेरी नदी पे है। उकाई परियोजना तापी नदी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, भारत की सिंचाई क्षमता का लगभग 30.58% पूरा होता है। यह होता है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना से। और अधिकतर जो भाग है वो लघु परियोजना से ही पूरा होता है। और आपका जो 30.58% भाग है ये मध्यम सिंचाई परियोजना से पूरा होता है। भारत में सिंचाई क्षमता का लगभग 30.58% मध्यम सिंचाई परियोजना से पूरा होता है। मध्यम सिंचाई परियोजना में नहर सिंचाई प्रमुख है। इसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई असिंचित खेती की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन के पठारी भागों में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्य एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। कारण है, प्रायद्वीप क्षेत्रों में अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो यही राइट हो जाएगा। क्योंकि प्रायद्वीप भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब ही है,
क्योंकि उधर जो भूमि है वो पठारी है, ठीक है। और कारण इसका है प्रायद्वीप क्षेत्रों की अधिकांश नदियाँ मौसमी होती हैं, ये भी सही है। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो आपकी जो है बरस भर बहती रहती हैं, मौसमी नहीं होती हैं, क्योंकि इनका उद्गम किसी न किसी ग्लेशियर से ही होता है, जिसके कारण इन नदियों में बरस भर पानी रहता है। ये आपके 214 क्वेश्चन थे। अब जो सोइल साइंस का जो यूनिट चल रहा है इसमें थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। एक वीडियो में कवर हो जाएंगे और इसके बाद दूसरा यूनिट शुरू करेंगे, दूसरे यूनिट के PYQ शुरू करेंगे। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।